हाँ बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने आपको त्रिकोणमिति में 2 वीडियो दिए थे, उनको आपने पढ़ लिया, देख लिया है। अब इसके बाद उसके आगे की बातों को देखिए। तो हमारा एक फार्मूला है, आपने पढ़ा था पिछले कक्षाओं में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बना दें, तब इनके द्वारा हम कुछ नए फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है? एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इसको हम जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इधर क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे और कॉस ए साइन बी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ in equation 3rd and 4th, putting a plus b equal to c and a minus b equal to d। अब अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या होगा? ऑन सॉल्विंग एक बार इसको जोड़ दें तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2 एंड इक्वेशन ए से इक्वेशन बी सब्ट्रैक्ट कर दें, तब क्या होगा? 2v इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी माइनस डी, इसका मतलब v इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए यहाँ ये हमारा इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, इन दोनों में a प्लस बी के स्थान पर क्या रखना है? c, a माइनस बी इक्वल टू डी एंड a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 और v इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर जो 3rd है वो इस तरह से हो जाएगा, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी 2 साइन a की जगह पर c प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। सिमिलरली बाई इक्वेशन 4th, साइन c माइनस साइन डी 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पर आपको ये 2 फार्मूले पहले याद रखने थे, साइन ए प्लस बी
इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इनको हमने पहले दूसरे को जोड़ के एक नया फार्मूला बनाया। वो क्या हुआ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। और फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। इसके बाद इन दो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में ए प्लस बी के स्थान पर सी रख दीजिए, ए माइनस बी के स्थान पर डी रखिए। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ए की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन 2 और बी की वैल्यू सी माइनस डी अपॉन 2 आएगी और वो मान यहाँ पर रख दें तो हमारा नया एक फार्मूला बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड और वही प्रोसेस जो अभी हमने पिछले साइन के फार्मूलों में किया था, फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ दीजिए तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पर ये साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए कॉस बी 2 टाइम्स होगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos A इंटू cos B। इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड तो cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो ये चिन्ह माइनस होगा, ये माइनस होगा, पहला पद तो आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसी को हम माइनस चिन्ह का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी that is equal to 2 sin A into sin B। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में A प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी रखने पर इससे a की वैल्यू क्या होगी, c प्लस डी अपॉन 2,
बी की वैल्यू सी माइनस डी अपॉन टू putting the value of a b and a plus b a minus b. नाउ आपका जो फार्मूला थर्ड है, थर्ड फार्मूला ये क्या होगा, इसको थर्ड फार्मूला ये लिख लें और इसको फोर्थ कर लें। तब आपका थर्ड फार्मूला जो है वो कन्वर्ट होके क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एंड फोर्थ फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी cos a माइनस बी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो cos c माइनस cos d दैट इज माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 और cos d minus cos c that is equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 cos c minus d upon 2। cos d माइनस cos c, cos a माइनस b, a माइनस बी के स्थान पर d, a प्लस बी के स्थान पर c। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला नंबर इसको 5, 6 इस तरह से आपके ये 12 फार्मूले हो गए। केवल आपको 2 फार्मूले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फार्मूले याद रखने और उसके अनुसार बाकी आपने डेरिवेटिव कर लिए। नेक्स्ट फार्मूला tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b एंड tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर चाहे तो इन फार्मूलों को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला हम देख रहे हैं tan a प्लस बी tan a प्लस बी को
साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। टेन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर हम प्रत्येक पद में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दें। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होल अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो ये बात आपको क्लियर हुई। टेन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमने क्या किया, प्रत्येक पद में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ ये कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, दैट इज टेन ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर हमें टेन ए माइनस बी का फार्मूला निकालना है तो टेन ए माइनस बी को साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख के कॉस ए कॉस बी का प्रत्येक पद में डिवाइड कर दें तो आपका टेन ए प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा। अगला फार्मूला साइन 2a, that is 2 sin a into cos a, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर इसको आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें क्या किया था, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसमें साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको फार्मूला ये मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से कॉस 2a की जगह पर इन तीन वैल्यू
में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। प्रश्न में देखना है कि हमें कौन सा मान रखने से हमारा सवाल जल्दी से हल होता है, तो इसलिए तीनों मान को याद रखना है। cos 2a की एक वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से tan 2a दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और आपका अगला फार्मूला ये जो sin 2a है, sin 2a को tan a के पदों में अगर लिखना है तो sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, जबकि sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, अच्छे ढंग से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए ये फार्मूला आए कैसे, कोई नए फार्मूले नहीं हैं। अब जैसे हम पहले फार्मूले की बात करें, क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अभी देखिए हमने फार्मूला आपको बताया था, sin a प्लस v इक्वल टू sin a cos v प्लस cos a इंटू साइन v। और अगर हम v की जगह पर a रख दें, इसका मतलब sin a प्लस a दैट इज sin a, यहाँ पर भी cos v की जगह a, तो cos a प्लस cos a इंटू साइन a। अब यहाँ पर a प्लस a 2a, तो sin 2a इक्वल टू sin a cos a प्लस cos a sin a दैट इज 2 sin a cos a। इसी तरीके से आप cos 2a का प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos a प्लस b दैट इज cos a इंटू cos v माइनस साइन a इंटू साइन v। putting v equal to a, cos a plus a cos a into cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए।
कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप tan 2a का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसका जरा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि साइन 2a बराबर 4 साइन 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ पर देखो इसमें RHS 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आपको ये मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिखा। अब 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दें। अगले लाइन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ पर सॉल्व करने में अगर 4 संख्याएं लिखी हैं तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई होगा। अब कॉस ए से इसमें डिवाइड कर दें तो क्या आया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अभी आपने 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। अब इसका जो फिफ्थ फार्मूला है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगला साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यही देखिए, साइन 3a दैट इज साइन 2a प्लस a, 3a इक्वल टू 2a प्लस a। अब इसमें हम साइन 2a प्लस a में फार्मूला यूज करें। कौन सा फार्मूला, साइन a प्लस b। a के स्थान पर 2a है, तो इसको क्या हो जाएगा, साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए। साइन a प्लस b का फार्मूला, साइन a प्लस b, इसका मतलब साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया 2 साइन ए
cos A इंटू ये cos A प्लस cos 2A का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A इंटू साइन A। ब्रैकेट तोड़िए, क्या आ गया 2 साइन A cos स्क्वायर A प्लस साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। फिर देखिए यहाँ 2 साइन A और cos स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर A प्लस साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। ब्रैकेट ओपन करिए, 2 साइन A इंटू 1, 2 साइन A माइनस 2 साइन A इंटू साइन स्क्वायर A 2 साइन क्यूब A प्लस साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। टू साइन A प्लस साइन A तो 3 साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A माइनस 2 साइन क्यूब A। तो ये आपका साइन 3A का फार्मूला हो गया। इसी तरीके से आप cos 3A का फार्मूला लिख सकते हैं। cos 3A 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A इसको अगर सॉल्व करना है तो सेम वही प्रोसेस जो आपने साइन 3A के फार्मूले में किया था। cos 3A इक्वल टू cos 2A प्लस A। अब यहाँ पर cos A प्लस B का फार्मूला अप्लाई करिए तो cos 2A इंटू cos A माइनस साइन 2A इंटू साइन A। cos 2A इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 इंटू cos A माइनस साइन 2A 2 साइन A cos A इंटू साइन A, दैट इज 2 cos क्यूब A माइनस cos A माइनस 2 साइन A cos A इंटू 2 साइन स्क्वायर A इंटू cos A। टू cos क्यूब A माइनस cos A माइनस 2 cos A और इस साइन इनवर्स स्क्वायर A के स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर A। टू cos क्यूब A माइनस cos A माइनस 2 cos A इंटू 1 माइनस 2 cos A प्लस 2 cos क्यूब A।
दैट इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। सो cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। हमें इन फार्मूलों को याद रखना है। इसी प्रकार अगला फार्मूला tan 3a थ्री tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस फार्मूले को आप स्वयं सत्यापित करेंगे जैसे हमने sin 3a और cos 3a का किया है। तो ये फार्मूले सब आप याद रखें। अब हम आपको एंगल को जोड़ना और घटाना बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। और आपको ये मालूम है कि पॉजिटिव एंगल कब होता है, जबकि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल लिया जाए, अगर ये थीटा है तो ये पॉजिटिव थीटा प्लस थीटा होगा। इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको टर्मिनल साइड। यहाँ पर हमारा एंगल का जो है ये रोटेशन, टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंगल हमारा प्लस होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल अगर हमारे रोटेशन लाइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, इसका मतलब ये हमारा एक्स अक्ष का धन दिशा है, और यहाँ से हम कोई एंगल इस तरह से एक लाइन रोटेट करते हैं और रोटेशन हमारा इस प्रकार से है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये कोण हमारा फाई है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस फाई। तो आज के इस वीडियो में जितनी हमने चीज़ें आपको बताई, इनको आप कॉपी में नोट कर लें और उनको याद कर लें, जिससे आगे त्रिकोणमिति पढ़ाते समय आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा लाइक करते जाएं, और अगर कोई आपको उसमें सुझाव है तो कमेंट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।